ये लौह स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और नजदीक आ जाए, सुनाई नहीं देगा, आवाज़ जो भी आएगा हमारे नज़दीक रोके तो नहीं आएगा। ये लौह स्तंभ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक आलेख है जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कई अवशेष नहीं प्राप्त हुए। यह एक पक्की भाटीय परंपरा है कि इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया था यह कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार गुमटेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं, और वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छिपा हुआ भाग यह शीशे की फलक से ढका हुआ है। यह कुछ शुंडाकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 7.20 मीटर है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गिरा हुआ है। इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पिटवा लोहे जैसी पाई गई है। जमीन के नीचे के भाग में जंग लगने के कुछ आसार नजर आते हैं, परंतु यह बहुत ही धीमी गति से लग रहा है। इतने विशाल लौह स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के धातुकर्मी कौशल का अस्थायी रूप से यह साक्षी है।